अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं कुरानी क़ायदा, जिसमें आज का लेसन है हमारे पास तशदीद। इसमें 3 बातें याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तशदीद की पहचान कैसे होगी, दूसरा जिस हर्फ पर तशदीद होगी उसे हम क्या बोलेंगे, और नंबर 3 है हमारे पास कि तशदीद वाले हर्फ को कैसे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। शद इस शक्ल की होती है। ये आपके पास एक सिंबल नज़र आ रहा है, इसको हम शद बोलते हैं। इसके 3 दंदाने होते हैं। हरूफ की शद वाली हालत को तशदीद, और जिस हर्फ पर शद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास के तशदीद होता क्या है। 3 दंदानों वाली जो शक्ल होती है उसको हम तशदीद कहते हैं, हरूफ की शद वाली हालत में। ठीक है, और जिस हर्फ पर होगी उस हर्फ को हम मुशद्दद बोलेंगे। मुशद्दद हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। नीज़ मुशद्दद हर्फ को इससे पहले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। मुशद्दद हर्फ की अदायगी के वक्त हर्फ को खींचने से बचाएं। मतलब जो हर्फ होगा उसको लंबा नहीं करना, हमने सिर्फ उसको शिद्दत से पढ़ना है, उसको लंबा नहीं करना। लेकिन नून और मीम अगर मुशद्दद हो तो उसे 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। शद वाले हर्फ से पहले हर्फ को लंबा होने से बचाएं। ठीक है, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि उसको लंबा नहीं करना। जैसे अब बा में बा मुशद्दद से पहले हमज़ा को ना खींचे, बा नहीं पढ़ना। ठीक है, अब बा ही रहे। इसी तरह अत्ता, अस्सा। चलिए आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर बा, अब बा ज़बर बा, अब बा। यहाँ पे अब बा के ऊपर शद है, बा मुशद्दद है। ठीक है, तो बा को 1 दफ़ा हम बा को 2 दफ़ा पढ़ना है। 1 दफ़ा अलिफ के साथ मिला के और 1 दफ़ा अकेला इसको खुद पढ़ना है। जैसे हमज़ा ज़बर बा, अब 1 दफ़ा पढ़ा है हमने बा को, बा ज़बर बा। अब बा को हमने 2 दफ़ा पढ़ा है। और शद पे इधर ज़रा तशदीद इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम ज़रा इन जो भी हरूफ होते हैं जिनके ऊपर शद होती है उन्हें हम शिद्दत से अदा करते हैं। जैसे हमारे पास है अब्बा, अब बा को शिद्दत से पढ़ा है। हमज़ा ज़बर बा, अब बा ज़ेर बी, अब बी। हमज़ा ज़बर बा, अब बा पेश बू, अब बू। हमज़ा ज़बर ता, अत ता ज़बर ता, अत्ता। हमज़ा ज़बर ता, अत ता ज़ेर ती, अत्ती। हमज़ा ज़बर ता, अत ता पेश तू, अत्तू। हमज़ा ज़बर सा, अत सा ज़बर सा, अस्सा। हमज़ा ज़बर सा, अत सा ज़ेर सी, अस्सी। हमज़ा ज़बर सा, अत सा पेश सू, अस्सू। ठीक है, अब आपको हिजे करने आ गए हैं तो आगे हम बाकी लेसन तजवीद के साथ पढ़ेंगे, रवानी के साथ। ठीक है, अज्जा, अज्जी, अज्जू, अहा, अही, अहू। ये जो खा है इसकी सांस खारिज होगी। ठीक है, अहा, अही, अहू। आगे जो नुक्ते वाली खा होती है इसमें खराश की आवाज़ आनी चाहिए। अखा, अखी, अखू। अद्दा, अद्दी, अद्दू। अज़्ज़ा, अज़्ज़ी, अज़्ज़ू। अर्रो, अर्री, अर्रू। रा पर जब ज़बर और पेश होगी तो रा को पुर पढ़ेंगे, जबकि जब ज़ेर होगी तो रा बारीक पढ़ेंगे। अज़्ज़ा, अज़्ज़ी, अज़्ज़ू। अस्सा, अस्सी, अस्सू। अश्शा, अश्शी, अश्शू। अस्सो, अस्सी,
अस्सु, अद्दो, अद्दी, अद्दू, अत्तो, अत्ती, अत्तू, अज़्ज़ा, अज़्ज़ी, अज़्ज़ू, राई, हमने ज़बर आइन आ, ठीक है, आइन की आवाज़ हलक से निकालनी है। आ, आई, आऊ, आग़ा, आग़ी, आग़ू, अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ी, अफ़्फ़ू, अक़्क़, अक़्क़ी, अक़्क़ू, अक्का, अक्की, अक्कू, अल्ला, अल्ली, अल्लू, अम्मा, अम्मी, अम्मू, अन्ना, अन्नी, अन्नू। अब मीम और नून जब मुशद्दद आ गया, आप पीछे पढ़ चुके हैं रूल कि जब मीम और नून पर शद होगी तो उसको हम एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। अम्मा, अम्मी, अम्मू, अन्ना, अन्नी, अन्नू, औवा, औवी, औवू, अहा, अही, अहू, आ, आई, आऊ, अय्या, अय्यी, अय्यू। इससे नीचे हमारे पास थोड़ी गाइडलाइंस दी गई हैं हमारी आसानी के लिए कि कौन से हरूफ कैसे पढ़ने हैं। कुछ रूल्स हैं, हरकात के बाद वाव या मुशद्दद आ जाएं। अगर वाव और या अगर मुशद्दद आ जाएं तो इन्हें बग़ैर गुन्ना के सख्ती से अदा करें। जैसे ज़ुविजत, ठीक है, यहाँ पे हमने गुन्ना नहीं करना, जू ऐसे नून में नहीं आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। ज़ुविजत, क़य्यिमा वग़ैरह, ठीक है। अगर वाव और या गुन्ना वाले हों, यानी या वाव पर शद है लेकिन उससे पहले गुन्ना है, जैसे नून आ रहा है, नून साकिन, ठीक है। गुन्ना वाले हर्फ कौन से हैं? मीम और वाव। तो अगर या और वाव साकिन से पहले अगर नून आ गया तो वहाँ गुन्ना करेंगे। जैसे मैं यक़ूल, म्यूवाल। हरफ मद्दा के बाद अगर मुशद्दद हर्फ आए तो हरफ मद्दा पर मद लाजमी करनी होगी। जैसे अब यहाँ पे खा ज़बर अलिफ हा अगर अलग है तो ये हरूफ मद्दा है, लेकिन इससे आगे जीम जो है वो मुशद्दद है तो यहाँ पे हम मद अदा करेंगे। हाज, हर्फ पर मुशद्दद हर्फ पर वक्फ एहतियात से करें, कलकला ना होने दें। ताहम अगर वक्फ वाला हर्फ कलकला वाला हो, जैसे हम पिछली वीडियोज़ में हरूफ कलकला पढ़ चुके हैं, तो अगर कलकला वाला हर्फ हो तो वहाँ कलकला ज़रूर कराएं। जैसे बिग़ैरिल हक़, कुतुबजदिन हमने एक पढ़ा था, क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल, ये हमारे पास हरूफ कलकला थे। अब एंड पे हमारे पास क़ाफ आ गया है तो यहाँ पे वक्फ होगा। नून या रॉ मुशद्दद पर वक्फ एहतियात से करें। उम्मीद है आपको शद की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी कुरान से एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।